Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss next reason. I need go. मुझे जाने की ज़रूरत है. सही है. I need to go. मुझे जाने की ज़रूरत है. ये भी सही है. बट हमेशा हम लिखते I need to go ही है. क्यों? I repeat, I need go सही है, I need to go भी सही है, बट लिखा जाता है I need to go. क्यों? क्योंकि need एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है. I repeat, need एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब need एक ऑर्डिनरी वर्ब भी है और need एक मॉडल वर्ब भी है. जैसे ही हम किसी भी बुक में वर्ब्स पढ़ते हैं कि कम, प्ले, गो, सेलिब्रेट, डेकोरेट, लाइक, हेट, मिस, टीच, चीट, तो वहाँ पर एक नीड वर्ब भी आती है. नीड मतलब ज़रूरत होना. बट उन वर्ब में कभी भी कैन, शुड, मस्ट ये वर्ब नहीं होती. आई रिपीट, उन वर्ब में कभी भी कैन, शुड, मस्ट नहीं होती. उसमें नीड होगा, उसमें डेयर भी होगा. तो नीड एक ऑर्डिनरी वर्ब भी है और नीड एक मॉडल वर्ब भी है. तो आई नीड गो, यहाँ पर नीड मॉडल वर्ब है. कैसे मालूम चला? मॉडल के स्थान पर एक मॉडल वर्ब रख के देख लो. आई कैन गो सही है, आई कुड गो सही है, आई शुड गो सही है. आई नीड नॉट गो ये भी सही है. आई कैन नॉट गो ठीक है. नीड आई गो, वाई नीड आई गो. आई नीड गो, आई नीड नॉट गो, नीड आई गो, वाई नीड आई गो. चारों सेंटेंस सही है और इन चारों सेंटेंस में नीड है एज ए मॉडल वर्ब. आई नीड नॉट गो, मुझे जाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर नीड मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ पर नीड एज एन ऑक्सिलरी ऑर्डिनरी वर्ब है. तो कैसे मालूम चला? यहाँ पर एक दूसरी वर्ब रख के देख लो. आई लाइक टू गो, आई वॉन्ट टू गो, आई ट्राई टू गो. अगर हम बोले आई कैन टू गो, आई शुड टू गो, गलत. तो नीड के स्थान पर यहाँ पर कैन, कुड, शुड नहीं लगाया जा सकता. इसका मतलब नीड यहाँ पर मॉडल वर्ब नहीं है. बट यहाँ पर हम कोई ऑर्डिनरी वर्ब लगा सकते हैं. आई लाइक टू गो, आई ट्राई टू गो, आई वॉन्ट टू गो. तो लाइक, ट्राई, वॉन्ट सेम नीड हो गया. तो आई नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है. आई डोंट नीड टू गो, आई डोंट नीड टू गो. डू आई नीड टू गो और वाई डू आई नीड टू गो. तो यहाँ का नीड जो है वो ऑर्डिनरी वर्ब है. क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर मॉडल वर्ब लगा के देखें, आई कैन टू गो, आई डू नॉट कैन टू गो, डू आई कैन टू गो, वाई डू आई कैन टू गो, डज इट मेक एनी सेंस? नो. तो यहाँ का नीड जो है वो मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ का नीड ऑर्डिनरी वर्ब है, बट वहाँ का नीड मॉडल वर्ब है. तो ये भी सही है, ये भी सही है. बट हम आई नीड टू गो ही क्यों लिखें? इसके पीछे एक रीज़न है. जैसे मान लो दो रास्ते हों और आपसे बोल दिया गया कि आप किसी भी रास्ते को चूज़ कर सकते हो, चाहे आने के लिए, जाने के लिए कोई सा भी रास्ता यूज़ कर सकते हो. तो हो सकता है कि आप एक ही रास्ते को यूज़ करो और जिस रास्ते को यूज़ नहीं करोगे वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा, प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहेगा. बट अगर आपसे बोल दिया जाए कि आने के लिए आपको ये रास्ता चुनना है और जाने के लिए ये, तो दोनों रास्ते प्रॉपर यूज़ में रहेंगे और वो प्रॉपर मेंटेन रहेंगे. सेम कहानी किसी दूसरी चीज़ के साथ ले लो. मान लो आपके पास दो कंप्यूटर हो. हमने बोला कि आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है किसको यूज़ करते हो. तो हो सकता है कि आप सिर्फ एक ही कंप्यूटर को यूज़ करो और दूसरे कंप्यूटर को यूज़ ना करो और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. बट अगर हमने एक कंपल्सन रख दिया कि MWF आपको ये कंप्यूटर यूज़ करना है और TTS ये यूज़ करना है, तो वो दोनों प्रॉपर यूज़ में रहेंगे और दोनों ठीक रहेंगे. तो सेम कहानी यहाँ पर होती है. अगर बच्चों से कह दिया जाए, बोल दिया जाए कि आपकी चॉइस है, जिससे बनाना चाहो उससे बना सकते हो. आई नीड गो भी सही है, आई नीड टू गो भी सही है. तो हो सकता है बच्चा सिर्फ एक ही रूल को इस्तेमाल करे, यूज़ करे और धीरे धीरे कुछ समय बाद ये वाला रूल क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा. ठीक है. तो दोनों रूल को प्रॉपर यूज़ में रखने के लिए क्या सोचा गया कि जब भी हम
पॉजिटिव में बनाएंगे नीड के सेंटेंस को तो उसे एज एन ऑर्डिनरी वर्ब बनाएंगे, ऑर्डिनरी वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही नेगेटिव इंटरोगेटिव या WH में बनाएंगे तो उसे मॉडल वर्ब की तरह यूज करेंगे। तो नीड एज एन ऑर्डिनरी वर्ब भी यूज होता रहेगा और एज एन मॉडल वर्ब भी यूज होता रहेगा, तो दोनों रूल प्रॉपर यूज में रहेंगे। तो इसीलिए नीड का जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके साथ टू लगा के बनाते हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव WH के साथ टू नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव WH में नीड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ कभी भी टू नहीं लगाया जाता। बट यहाँ पर ये मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये एज एन ऑर्डिनरी वर्ब है। जैसे हमने कहा आई नीड टू गो, अब यहाँ पर एक दूसरी वर्ब लगा दो लाइक, आई लाइक टू गो, ठीक है, आई ट्राई टू गो, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव को हम पॉजिटिव में नीड के साथ टू लगाते हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव WH में नीड के साथ टू नहीं लगाते। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, थैंक यू। नेक्स्ट रीजन होगा आई डेयर गो सही है और आई डेयर टू गो भी सही है, बट हमेशा लिखा जाता है आई डेयर टू गो। क्यों? जानने के लिए देखें नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।